नमस्कार। आज हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजित संस्कृत खोज प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले तो हम गूगल पर सर्च कर सकते हैं यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज। और यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज नाम से जब हम गूगल पर सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। सबसे ऊपर की जो वेबसाइट है उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज की वेबसाइट खुलने लगती है। और वेबसाइट खोलने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि यदि आप छात्र के रूप में फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास कुछ प्रपत्र होना आवश्यक है। सबसे पहले तो जिस डिवाइस से आप भर रहे हैं, मोबाइल से भर रहे हैं या लैपटॉप से भर रहे हैं, तो अगर आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो ये वीडियो देखें। मोबाइल से अगर भर रहे हैं तो दूसरा वीडियो है मोबाइल के लिए, उसमें आपको मोबाइल से कैसे भरना है ये भी बताया गया है। तो 4 चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपके पास क्या-क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास स्कैन की हुई फ़ोटो होनी चाहिए आपकी। दूसरा, आपके स्कैन किए हुए हस्ताक्षर होने चाहिए। तीसरा, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। चौथा प्रपत्र है बैंक पासबुक या बैंक विवरण। ये 4 प्रपत्र आपको एकत्रित करके रखने हैं। इसके अलावा आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर ओटीपी आएगा। चलिए, तो हमने देखा कि कैसे हमने गूगल सर्च करने के बाद ये खोला, या हम डायरेक्ट यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज .com इस वेबसाइट को भी डाल करके खोल सकते हैं। तो हमें गूगल सर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे जैसे आएँ, हम आएँगे इसी वेबसाइट पर। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, आप देख रहे हैं 16 जुलाई से 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है। आवेदन करना सीखते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे आवेदन करें पर, और आवेदन करें पर क्लिक करते ही हमारे सामने आवेदन करें में पुराना आवेदक और नया आवेदक 2 प्रकार के आवेदन खुल के आ रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं पुराना आवेदक को क्या करना होगा, फिर उसके बाद नए आवेदक के बारे में चर्चा करते हैं। तो पुराना आवेदक सिलेक्ट करते ही हमसे पूछ रहा है आवेदन संख्या या 12 अंकों का आधार दर्ज करें। जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो लिखें। हम यहाँ एक छात्रा की आवेदन संख्या लिख रहे हैं और मोबाइल नंबर मैं अपना डाल देता हूँ ताकि मैं ओटीपी से लॉगिन कर सकूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद हमारे पास ओटीपी आ रहा है। ओटीपी मेरे मोबाइल पर आ चुका है। पहले हम ओटीपी डालते हैं। और ओटीपी डालते ही देखिए पुराने आवेदक के रूप में जो भी विवरण हमने पिछले वर्ष भरा था, पुराना आवेदक का मतलब पिछले वर्ष हम आवेदन कर चुके हैं, तो जो भी विवरण पिछले वर्ष भरा था वो यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। देखिए, इसमें हमको कुछ ही परिवर्तन करना पड़ेगा, बाकी हमें पूरा फॉर्म भरा हुआ मिल जा रहा है। कुछ परिवर्तन में जैसे हमें प्रतियोगिता का चयन करना है, नाम हिंदी में लिखना है, मोबाइल नंबर यदि बदल गया हो तो वो अपडेट करना है, कक्षा अगर बदल गई है तो वो लिखनी है। जैसे ये छात्रा 12 में थी तो इसका मतलब अब स्नातक में होगी, तो हम स्नातक की प्रतियोगिता का चयन करके प्रतियोगिता का नाम चयन कर लेंगे जिस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना होगा, और उस करते जाएंगे। खाता संख्या इसमें भरना होगा, वो भर सकते हैं। और उसके बाद गीत का ऑडियो अपलोड करने के लिए कहा गया है। तो जो लोग गीत में आवेदन कर रहे हैं वो अपना एक ऑडियो भी तैयार रखें। जो गीत आप गा रहे हैं, या यहाँ पर मुख्य है आपका गायन सुनने के लिए, जरूरी नहीं है कि आपने जो गीत अपलोड कर दिया वही आपको गाना है। ठीक है, तो ये सबमिट कर देंगे। अब हम आते हैं नए आवेदक के रूप में, देखते हैं। तो आवेदन करें पर हम जाएंगे इस वेबसाइट में, और आवेदन करें में जाने के बाद हमने पहले पुराना आवेदक के रूप में आवेदन किया था, हम नए आवेदक के रूप में कर रहे हैं। तो नया आवेदक में
छात्र छात्रा का नाम जो भी है वो लिखना है, 12 अंकों का आधार नंबर लिखना है। आधार नंबर के बाद हम मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर ये वाला ओटीपी से वेरीफाई किया जाता है, इसलिए मैंने कहा था शुरू में ही आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि इस पर अभी ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ हमें लिखना है। और ओटीपी लिखते ही पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा हमारे सामने। जो भी हम फॉर्म भरते हैं, तो पहले तो कक्षा या हम अपनी श्रेणी का चयन करेंगे। सबसे पहले श्रेणी में प्रतिभागी की कक्षा 6 से 12 के बीच में पढ़ रहा है, स्नातक या स्नातकोत्तर में, तो मैं 6 से 12 का चयन कर लेता हूँ। 6 से 12 का चयन करने के बाद हमसे बोर्ड पूछेगा, तो सीबीएसई बोर्ड चयन करता हूँ मैं। और सीबीएसई बोर्ड का चयन करने के बाद मैं यहाँ प्रतियोगी कक्षा संस्कृत की प्रतियोगिता बाल वर्ग लिखा है मैंने। नाम इंग्लिश में वहाँ भरा था, यहाँ हिंदी में हमको भरना है। अब हिंदी में हमारे साथ समस्या आती है कि कई लोग कीबोर्ड में हिंदी टाइपिंग नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं, आप अंग्रेजी में लिखिए, स्पेस जैसे ही दबाएंगे वो हिंदी में हो जाएगा। और हिंदी में नाम लिखते समय आप सावधानी ये रखें कि जो हिंदी में वर्तनी है वो ध्यान पूर्वक भरें, क्योंकि यही नाम आपके प्रमाण पत्र पर आएगा। लिंक का चयन करते हैं, मेल, अन्य मोबाइल नंबर। मैं अपना मोबाइल नंबर दूसरा लिख देता हूँ। और जन्म तिथि का भरते हैं। जन्म तिथि को हम कैलेंडर से भी भर सकते हैं या ऐसे भी। ईमेल हम भरते हैं यहाँ पर। और ईमेल भरने के बाद पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा कक्षा 9वीं है, विद्यालय महाविद्यालय का नाम हम भरते हैं। और विद्यालय के बाद हम विद्यालय के अध्यापक का मोबाइल नंबर। ये ऐच्छिक है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें कोई दिक्कत नहीं। वैसे डाल देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि कभी कभार आपका मोबाइल नंबर से संपर्क नहीं हो पाता है तो आपके अध्यापक से संपर्क किया जा सके। मंडल, जिस मंडल में आपका जनपद है वो मंडल का चयन करें। और फिर विद्यालय के जनपद का ध्यान दीजिए, यहाँ आपको अपने गृह जनपद का चयन नहीं करना है, जिस जनपद में आपका विद्यालय है उसका चयन करना है। क्योंकि आप प्रतिभाग करेंगे तो जहाँ जनपद में जाएंगे वहाँ विद्यालय को आप परिलक्षित कर रहे हैं, विद्यालय की तरफ से आप आए हैं। आगे आते हैं खाता धारक का नाम। यहाँ बड़ी सावधानी रखनी है। खाता धारक का नाम या ये बैंक का विवरण जो पूछा जा रहा है इसलिए है कि यदि आप विजेता बनते हैं तो आपकी धनराशि इसी खाते में भेजी जाएगी। और हाँ, खाता किसके नाम पर होना चाहिए इस बारे में मैं आपको अवश्य बता दूं कि खाता छात्र के अपने नाम पर हो, सबसे अच्छा है, अथवा माता या पिता जो यहाँ नाम भरे गए हैं इनमें से किसी एक के नाम पर हो। चौथा, यदि कोई नाम मिलता है तो आपकी धनराशि आहरित नहीं होगी। छात्र के नाम पर अकाउंट नंबर होना चाहिए, पिता के नाम पर हो या माता के नाम पर हो। अन्य किसी व्यक्ति का अकाउंट यहाँ पर मान्य नहीं होगा। गलत होता है तो आपकी जिम्मेदारी है, ये आप नीचे घोषणा पत्र में कहेंगे। चलिए इसके बाद हम फोटो अपलोड करते हैं। तो मैंने बताया था स्कैन की हुई फोटो 1 MB से कम की होनी चाहिए। 1 MB से कम की फोटो आप अपलोड करेंगे। यहाँ मैं अपनी एक फोटो अपलोड कर देता हूँ। और हस्ताक्षर भी आपका 1 MB से कम में होना चाहिए। तो यहाँ मैं हस्ताक्षर भी अपलोड करता हूँ। और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद घोषणा पत्र पर हमें टिक करना होगा। ध्यान से देखें, नियमावली निर्देशिका को मैंने पढ़ लिया है, ये मुझे मान्य है, मेरे द्वारा पूरित उपर्युक्त विवरण सत्य है। यदि पूरित विवरण अथवा उसका कोई अंश असत्य पाया जाता है तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाए। इसीलिए मैंने कहा था बैंक विवरण बहुत ध्यान से भरें और एक बार भरने के बाद फिर से पूरा चेक कर लें। जब आप संतुष्ट हों कि सही भरा है
तब सबमिट करें, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। जैसे ही हम सबमिट करते हैं हमारे पास फॉर्म जनरेट होकर के आ जाता है, और फॉर्म जनरेट होगा उसको आप प्रिंट आउट निकाल करके सही अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि यह बहुत आवश्यक दस्तावेज हो गया आपके प्रतिभाग करने के लिए। आप इसके बिना प्रतिभाग नहीं कर सकते। देखिए लिखा है प्रवेश पत्र, प्रतियोगिता केंद्र पर इस प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट और एक कोई पहचान पत्र लेकर के आना है। समझ में आया? तो इसको आप अवश्य रूप से प्रिंट करा लें। यदि आपके मन में ये सवाल है कि मान लीजिए मैं अभी प्रिंट नहीं कर पाया तो क्या होगा? ठीक है, मैं नहीं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी इसको प्रिंट नहीं कर पाता हूँ, तो बाद में जब भी हम जाएंगे आवेदन में ही आवेदन फॉर्म पुनः प्रिंट करें। पुनः प्रिंट करें में जाकर के आधार नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे, हमारा आवेदन खुल करके सामने आ जाएगा। हम फिर से इसका प्रिंट ले सकते हैं। अब रही बात, आप ये मैंने अभी यहाँ भरा है, तो इसमें आप 2 कॉलम देख रहे होंगे, जनपद का प्रतियोगिता स्थल, संयोजक का नाम और दूरभाष नहीं आ रहा है। आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपके फॉर्म में ये तीनों कॉलम भरे हुए होंगे। जनपद में आपके में प्रतियोगिता कहाँ होनी है, यदि आप जनपद की प्रतियोगिता के लिए अर्ह हैं तो आपके जनपद संयोजक का नाम क्या है, जनपद संयोजक का दूरभाष क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। तो आपसे वो स्वयं संपर्क कर लेंगे जब प्रतियोगिता होगी। यदि नहीं है तो प्रतियोगिता के लिए देखिए यहाँ तिथियां दी हुई हैं होम पेज पर ही। जनपद स्तर की प्रतियोगिताएं 16 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होनी है, यानी आपके जनपद में भी प्रतियोगिता इसी बीच में होगी। तो आप एक बार 10 से 15 अगस्त के बीच में जनपद संयोजक, यदि आपको सूचना नहीं मिलती है तो जनपद संयोजक से संपर्क कर लें। आपके प्रवेश पत्र पर जनपद संयोजक का मोबाइल नंबर छपा होगा। नहीं भी मिल पाता है तो आप यहाँ देखिए संपर्क करें में हमसे संपर्क करें, इस ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ आपको सभी जनपद संयोजकों का नंबर मिल जाएगा, जिसमें आप अपने जनपद को मंडल के हिसाब से सर्च करके, या जनपद मंडल के हिसाब से सर्च करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आजमगढ़ जनपद का जिला देखना चाहता, आजमगढ़ मंडल का कोई जिला देखना चाहता हूँ, तो आजमगढ़ मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, तो आजमगढ़ जिले में जितने मंडल हैं, वो जितने जनपद हैं, आजमगढ़ मंडल में जितने जनपद हैं वो यहाँ खुल करके आ गए। अब मान लीजिए मुझे देखना है श्रावस्ती का, या मुझे ललितपुर का देखना है, तो ललितपुर झांसी मंडल में है, झांसी में सेलेक्ट करूंगा तो झांसी सेलेक्ट करते ही झांसी मंडल के सारे जनपद यहाँ आ जाएंगे। इसी प्रकार से आप अपने जनपद का ढूंढ सकते हैं। संपर्क करें यदि कोई कठिनाई है, नहीं है तो संचालन समिति से आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आपका सहयोग यथासंभव निदान किया जाएगा आपकी समस्या का। और एक बार फिर से मैं बता दूं, आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके पास आवश्यक दस्तावेज में आपकी स्कैन की हुई फोटो, स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर, बैंक विवरण जो कि छात्र के नाम पर, छात्रा के नाम पर या उसके माता पिता के नाम पर ही होना चाहिए, आधार कार्ड और एक एक्टिव मोबाइल नंबर आवश्यक हैं। इनके बिना आप फॉर्म भरने में असमर्थ हो जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई आपको समस्या है, कोई कुछ जिज्ञासा है, पूछना है, तो आप जनपद के संयोजक से संपर्क कर सकते हैं।